जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के बाद बहुत से इम्पोर्टेंट मैटर्स को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने लिस्ट कर रहा है। लगता है सुप्रीम कोर्ट सभी इम्पोर्टेंट केसेस की हियरिंग करके सारे डिस्प्यूट्स सॉर्ट करने में लगा है। पर जनता का सवाल ये है कि क्या वो लीडर्स के ब्राइब्स लेने पर कुछ करेगा? आए दिन किसी न किसी करप्शन या स्कैम में पॉलिटिकल लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट जनता पर से सरकार के प्रति उनका विश्वास कम कर रहा है। सिर्फ सरकार ही क्यों, जब एक आम आदमी ये देखता है कि सरकार के साथ साथ न्यायपालिका भी चुप बैठी है, तो निराशा और हताश ज्यादा होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की लीडरशिप के अंडर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस डाउट को भी क्लियर करने का मन बना चुका है। आप जानकर हैरान होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज की थी जिसमें उन्होंने एक 7 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया था, कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिसेस AS बोपन्ना, MM सुंदरेश, PS नरसिम्हा, JB पर्दीवाला, संजय कुमार and Manoj Mishra to hear the matter सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया on 4th of October 2023। अब आप सोच रहे होंगे कि इस केस में हैरानी वाली बात क्या है। दरअसल इसका रेफरेंस PB नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1998 के जजमेंट से आता है, जिसमें हेल्ड किया था कि लेजिस्लेटर्स इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन केसेस ऑफ ब्राइबरी एंड इन रिलेशन टू पार्लियामेंट्री वोट एंड स्पीच as per Article 105 Clause 2 and Article 194 Clause 2 of the Indian Constitution। जजमेंट ने ऐड किया था कि इम्यूनिटी तब एक्सटेंड होगी जब लेजिस्लेटर्स वो एक्ट कैरी आउट करेंगे जिसके लिए उन्होंने ब्राइब ली है, या फिर दूसरे शब्दों में कह लीजिए, अगर एक लेजिस्लेटर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के वोट के लिए ब्राइब लेता है और बाद में डिसाइड करता है कि वो उसके साथ आगे नहीं बढ़ेगा और किसी और को वोट कर देता है, तो ये इम्यूनिटी उनके लिए एक्सटेंड नहीं होगी। द क्वेश्चन ऑफ रेफरेंस अरोज इन सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस एक सीता सोरेन से जुड़ा है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेंबर हैं। उन्हें एक्यूज किया गया था कि उन्होंने 2012 के राज्यसभा इलेक्शंस में एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के फेवर में वोट डालने के लिए ब्राइब एक्सेप्ट की थी, जिसके बाद उन पर एक चार्जशीट फाइल हुई बाय CBI और इसी को चैलेंज करते हुए सीता सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। उनकी पिटीशन के ग्राउंड थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 194 क्लॉज 2 के तहत इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं, विच कंटेम्पलेट्स नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेचर। पर हाई कोर्ट ने ये पिटीशन डिसमिस कर दी, जिसके बाद एपेक्स कोर्ट में अपील की गई। अपील की हियरिंग के दौरान रिलायंस PB नरसिम्हा राव के जजमेंट पर प्लेस किया गया। 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अलॉन्ग विद जस्टिसेस AS बोपन्ना, MM सुंदरेश, JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा ने मैटर पर आर्ग्यूमेंट सुने कि क्या PB नरसिम्हा राव के जजमेंट को लार्जर बेंच को रेफर करने की जरूरत है। The bench has pronounced a detailed order and stated that it was not inclined to accept the plea that the correctness of decision in PB नरसिम्हा राव did not arise in the present case। उन्होंने नोट किया कि जहां एक बात सच है कि स्टेट लेजिस्लेटर के मेंबर फ्री होने चाहिए फ्लोर ऑफ द हाउस के सामने अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने से बिना किसी कंसिक्वेंसेस के डर के, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 105 क्लॉज 2 और आर्टिकल 194 क्लॉज 2 did not prima facie appear to render immunity from the launch of criminal proceedings for violation of criminal law which may arise independently of the exercise of rights and duties as a member of parliament। मैटर को सुनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओरली रिमार्क किया, we must also not ignore that if it is also furthers public morality on part of our elected representatives, then we should not defer our decision to some uncertain day in the future, isn't it? और इसी के साथ उन्होंने मैटर को 4 अक्टूबर के लिए लिस्ट कर दिया था। 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस केस को सुनने के लिए असेंबल हुआ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हियरिंग शुरू होते ही सबमिट किया कि जस्टिस SC अग्रवाल का व्यू सही है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों आर्टिकल 105 के तहत इम्यूनिटी में है। दोनों इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ऑफेंस तब पूरा होता है जब ब्राइब ऑफर होती है और आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का क्वेश्चन ज्यादा है, ना कि आर्टिकल 105 का।
ऐसा कहने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा, हमें इम्यूनिटी से भी डील करना है और एक नैरो इशू पर भी डिसीजन लेना है कि क्या क्रिमिनलिटी होने पर इम्यूनिटी अराइज होती है। सीनियर एडवोकेट राजू रामाचंद्रन ने बेंच को केस के फैक्ट्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव मामले में मेजॉरिटी व्यू में सो कॉल्ड एनोमली आर्टिकल 105 क्लॉज 2 और 194 से आती है। Once a speech is made and vote is given, the nexus in respect of is fulfilled. Voting in Rajya Sabha is not entitled to this protection since it is not a legislative vote. हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप कहते हैं कि किसी जुडिशियल प्रेसिडेंट को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक, और फिर चीफ जस्टिस राजेंद्र गडकर की बात का खंडन ना किया जाए, लेकिन केशव मिल्स का फैसला इलस्ट्रेटिव है और एग्जॉस्टिव नहीं है और ये जनता की भलाई के पहलू पर जोर देता है। तो इसका रिप्लाई देते हुए रामाचंद्रन ने सबमिट किया कि मेजॉरिटी भी इक्वली एंग्विश थी, इसीलिए ये एक इमोरल जजमेंट है। मेंबर्स को प्रोटेक्शन चाहिए। रिगार्डिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन करप्शन एंड डेफामेशन। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल करप्शन मॉडर्न लाइफ का तरीका है। कोर्ट को मॉरल आउटरीच के कारण आगे नहीं बढ़ना चाहिए और यही जस्टिस अग्रवाल के फैसले में एक एरर है। वो जानते हैं कि एक्सपेल करने की पावर है, लेकिन उनका कहना है कि ये कोई सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं है और यही एरर है। सभी मॉरल प्रॉब्लम्स और उलझनों का सॉल्यूशन ढूंढना कोर्ट का काम नहीं है। इस बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, नो कोर्ट कैन से व्हाई डिड यू मेक दिस स्पीच और कास्ट दिस वोट। ये क्रिमिनलिटी जैसे दूसरे पहलू को शामिल करने का प्रयास नहीं करता है। पॉलिटिकल मोरालिटी एक्सेट्रा इज डेल्ट विथ बाय द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टू रीड द वर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इट नीड्स टू बी कंस्ट्रूड प्रॉपर्ली। रामाचंद्रन ने फिर भी अपना ओपिनियन वही रखा कि अगर पॉलिटिकल करप्शन जीवन का तरीका है तो लॉ का मिसयूज भी जीवन का तरीका है। पॉलिटिशियंस को अलग अलग स्टेट्स की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथों डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। इस कोर्ट को केयरफुली कंसीडर्ड किए गए और वेल रीजन्ड पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से अनजान नहीं था और लिए गए व्यू को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी, केस में और भी एडवोकेट्स ने अपने सबमिशंस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रखे। सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने बेंच को सबमिट किया कि कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। दिए गए किसी भी वोट का मतलब वह वोट है जो पहले ही दिया जा चुका है या भाषण जो पहले ही दिया जा चुका है। तो उनके इस सबमिशन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ब्राइबरी के इशू को छोड़िए, देखिए इसका इंटेंशन क्या कवर करना था। मान लीजिए कि कोई एक एमपी के खिलाफ मुकदमा दायर करता है कि चुप रहकर उसने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर नहीं किया है, तो क्या इम्यूनिटी लागू हो सकती है? निसंदेह केवल बोलते समय ही इसे लागू करने से ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा। यदि इसे एक इंडिपेंडेंट लायबिलिटी माना जाता है तो यह इस पर निर्भर नहीं है कि उसने वोट दिया या नहीं दिया, क्या वह वास्तव में बोला या नहीं बोला। फिर पार्लियामेंट में बार्गेन का एक्चुअल परफॉर्मेंस इररेलेवेंट है। पटवालिया ने इस बात को सही बताते हुए बेंच से कहा कि फॉर प्रूविंग द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इज दैट द ऑफेंडर हैज रिसीव्ड और एग्रीड to receive the money or promised to act in a particular way, and it is not necessary to go further and prove that he actually acted in that way. So whether he actually went and voted is not relevant at all. पटवालिया ने केस लॉ से एक पैरा रीड किया which says there appears to be no reason why legislatures in India should not be beyond the pale of laws governing bribery and corruption when all the other public functionaries are subject to such law. उन्होंने कहा कि ऐसी इंटरप्रिटेशन लेजिस्लेचर प्रोसेस की प्योरिटी को बनाए रखेगी और इसीलिए ऐसा ही करना चाहिए। जजमेंट को रेफर करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 105 में टर्म इन रिलेशन टू को ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, ताकि यदि पार्लियामेंट में कही गई किसी बात या दिए गए वोट से किसी अधिनियम का कोई संबंध हो तो प्रिविलेजेस जुड़े। इस व्यू के अकॉर्डिंग कोई भी रिमोट कनेक्शन भी इम्यूनिटी लाने के लिए काफी है, जो कि सही व्यू नहीं है। पटवालिया के इन आर्ग्यूमेंट्स पर कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि एक ही पहलू है कि वोट ना पड़ने की स्थिति में यह कनेक्शन कैसे बनता है। Many a time the charge gets affirmed by the proof of the pudding. In the sense, they may say eventually he voted. Please have a look. See what he did.
Eventually, he spoke exactly in this manner. Perhaps some instances on facts may require connectivity, or else it becomes inchoate. पटवालिया ने इसका जवाब दिया कि इस केस में अजीत सिंह ने ब्राइब ली है, जिस पे कोर्ट ने भी एग्री किया। फिर पटवालिया ने जजमेंट से रीड करते हुए कोर्ट को बताया कि अजीत सिंह का वोट कास्ट ना करना आर्टिकल 105 के तहत इम्यूनिटी डिजर्व नहीं करता है। He said, "Now, what if the bribe is to not vote? There, the bribe was to vote. There can be a bribe to not vote." उन्होंने बेंच को बताया कि पॉइंट ये है कि ऑफेंस तब कंप्लीट होता है जब एक्सेप्टेंस होती है। Even under normal law, even if you take a bribe for doing a legal act, under the amended Prevention of Corruption Act, you are equally guilty of the offense. Even if you take a bribe and don't do the act, you are equally guilty of the offense. Only the offer and acceptance has to be proved is the law. उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर का रिटन सबमिशन भी इस व्यू से एग्री करता है। अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस अग्रवाल का व्यू करेक्ट है। आर्टिकल 105 का इनैक्टमेंट का ऑब्जेक्ट ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में एमपी को बचाना नहीं था, बल्कि इसका ऑब्जेक्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेस की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है और इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर्स की इंडिपेंडेंसी को इंश्योर करना है। उसके बाद इंटरवीनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन प्रेजेंट हुए। उन्होंने बेंच को बताया कि राव जजमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंसेस को ओवरलुक किया है और ये डिस्टिंक्शन किया है कि ब्राइब टेकर्स को इम्यून ट्रीट किया जाए जब वो पार्लियामेंट में बोलेंगे। जब हम उस व्यक्ति को छूट दे देते हैं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने वाला सौदा पूरी तरह से बेकार हो जाता है। यही हो रहा है। इससे पहले कि गोपाल शंकर नारायणन अपने आर्ग्यूमेंट्स पूरे कर पाते, बेंच उठ गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कल वो सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया और अटॉर्नी जनरल के आर्ग्यूमेंट सुनेंगे। देखने में ये केस बेशक बड़ा ना लगे, पर इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट बेंच के इस केस को डिसाइड करने पर हो सकता है कि वोटिंग सिस्टम में ब्राइबरी में कुछ राहत मिले और जो एमपी एमएलएज लेजिस्लेचर्स में वोट के लिए ब्राइब लेते हैं, उनको दी गई ये इम्यूनिटी खत्म हो जाए एंड दे कैन बी पनिश्ड फॉर देयर रॉन्ग्स। आपको क्या लगता है? शेयर एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर द डे टू हियरिंग।